वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राहुल जैन। बच्चों, हम सीरीज कर रहे हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज कर रहे हैं। ट्राइंगल्स चैप्टर चल रहा था और लास्ट हमने 6.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हैं, हो रही होंगी। नहीं है तो प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को चेक करिए, और अगर तब भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे बच्चे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें भी शुरू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आप उसे खुद से ही सॉल्व कर लेंगे आफ्टर दीज क्वेश्चंस। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम उसमें शो करके दिखानी है कि वो प्रूव हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं उसको क्यों नहीं पिक कर रहा। स्टार्ट करेंगे 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से। बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो मेन कंसर्न रहेगा वो पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रहेगा। और एक थ्योरम हमने और पढ़ी है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स है जो राइट एंगल पे है, मतलब अगर मैं इसकी बात कर लूं तो मेरे पास पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी। पी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं, जैसे कि मैंने डाला पीएम ऑन क्यू आर, तो ये इसको डिवाइड करता है इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे और ये बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। ये भी थ्योरम हमने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज होगी। अब क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि आपके पास एक राइट एंगल है, पीएम परपेंडिकुलर है, आपको शो करना है पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम और एमआर। तो बच्चों आपको पीएम स्क्वायर यूज करना है। आप ऐसे दो ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे इस केस में, ठीक है, जहां पर पीएम आ रहा है। पीएम 2 बार आना चाहिए। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स आपके पास होंगे? आपको एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? सिमिलर करना है। कैसे करेंगे सिमिलर? वैसे तो आप डायरेक्ट इसमें थ्योरम लगा सकते हैं, 6.7 आप उससे लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों इनके नेमिंग कन्वेंशन के लिए, मतलब कि इसका जो नेम का ऑर्डर होगा उसके लिए हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करेंगे, उससे देखेंगे कैसे इस चीज को सही कर सकते हैं। तो आप एंगल Q को x मान लीजिए। ठीक है, आप एंगल Q को x मान लीजिए। देखिए, इन ट्राइंगल PMQ लेट एंगल Q इज इक्वल टू x। अच्छा, अगर एंगल Q x है तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल MPQ कितना होगा बच्चों? 90 माइनस x होगा। ये वाला एंगल कितना होगा हमारा? MPQ 90 माइनस x। कैसे होगा? ऐसे होगा, क्योंकि एंगल MPQ प्लस एंगल PQM कितना है? 90 डिग्री। भाई ट्राइंगल में आपके पास ये एंगल तो 90 दे दिया, तो इन दोनों का सम भी तो 90 आएगा। तो इसलिए अगर एक x है तो दूसरा 90 माइनस x होगा बच्चों। ये बात समझ आई? यहाँ पे क्या था हमारे पास? हमारे पास था एंगल PMQ 90 डिग्री था। अच्छा, ये x आ गया। अगर मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल RPQ, अगर मैं RPQ की बात करता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RPM प्लस एंगल QPM, या इसे मैं लिख दूं बच्चों MQP। MPQ, MPQ कितना है? 90 माइनस x। RPQ कितना है? 90। तो 90 इज इक्वल टू एंगल RPM प्लस 90 माइनस x, और यहां से आपके पास RPM की वैल्यू आ गई बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x। ऐसा क्यों किया? इससे हमें ये पता लग गया कि बेसिकली जो ये वाला एंगल है ये कितना है बच्चों? x है, और इसमें ये वाला एंगल x है। देखिए इसका क्या एडवांटेज होगा। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल RPM एंड ट्राइंगल QPM, मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया, अभी कुछ भी मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं देखा, मैंने ऐसे इनके नेम्स लिख दिए। अच्छा, RPM का ये वाला एंगल देखो, क्या मैं कह सकता हूँ एंगल RPM इज इक्वल टू एंगल इसके इक्वल है, क्या नाम है इसका? PQM। कितने हैं बच्चों? ईच x। ईच क्या है बच्चों? x है हमारे पास। दोनों एंगल x हैं। देखो ये भी x है और ये भी x है। तो आप कह सकते हो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम ये बात लिख सकते हैं कि हमारे पास दोनों क्या हैं? x डिग्री हैं। अच्छा, उसके बाद RPM को मैं कह सकता हूं एंगल RMP
इक्वल होगा एंगल पी एम क्यू के, ईच 90, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री हैं। देयरफॉर एंगल ट्राइंगल आर पी एम सिमिलर होगा ट्राइंगल, बच्चों देखो आर पी एम, इसका जो पी एंगल है उसके वो क्यू एंगल के इक्वल है, तो पी के प्लेस पे मैं लिख दूंगा क्यू, एम इसका भी एम और उसका भी एम, दोनों 90 हैं, तो ये आ जाएगा एम, क्या बचा पी। तो आर पी एम पी क्यू एम सिमिलर है बाय ए सिमिलैरिटी। तो क्या मैं कह सकता हूं, सो हमें चाहिए पी एम स्क्वायर, तो पी एम स्क्वायर यहां पे कहीं मिल रहा है क्या, हाँ मिल तो रहा है। क्या मैं कह सकता हूं पी एम अपॉन क्यू एम, पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू आर एम अपॉन पी एम, तो यहां से आ जाएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए और ए सी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बी डी के ऊपर, और आपको ये चीजें प्रूव करनी है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। ये उसी तरह से है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं अपनी थ्योरम का यूज करके करूंगा, ठीक है। तो हम उस थ्योरम से डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके जो ऑर्डर है, मतलब जो आपका नेम होगा ट्राइंगल्स का, वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है उस चीज को लेके, तो आप बच्चों उसको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपका नेम कन्वेंशन सही है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि देखिए मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर के लिए अगर मैं एक ये वाला ट्राइंगल ले लूं और बड़े वाला ट्राइंगल ले लूं, तो दोनों में मुझे ए बी मिल रहा है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी मैंने दो ट्राइंगल लिए, तो ए बी सी में क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी डी के। कॉमन है बच्चों, एंगल बी इसमें भी, एंगल बी इसमें भी है। और क्या मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए डी ईच 90 डिग्री। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल, देखो ए बी सी, अब बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी बीच में आ गया। अब इसका जो सी है बच्चों वो इधर ए के इक्वल है, तो सी के साथ में ए लिख दो, इधर आ जाएगा डी बाय ए सिमिलैरिटी। ये बड़ा ध्यान रखना है आपको कि जब हम इसको यूज करेंगे कि आपके पास नेम्स इनके सही बैठने चाहिए। ए बी अपॉन डी बी या बी डी चाहिए आप तो बी डी लिख लो, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए बी बाय सी पी एस टी, और यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी डॉट बी डी के। प्रूव हो गया बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। बच्चों देखो सेकंड पार्ट को मैं डायरेक्ट थ्योरम का यूज करके करूंगा। कैसे करूंगा, देखो इन ट्राइंगल बी ए डी एंगल बी ए डी कितना है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, तो ये दो कंडीशन चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और उसके बाद उस राइट एंगल वाले से उसकी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डलना चाहिए। दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर होगा ट्राइंगल के। देखो बी सी ए, अब आप नेम अगर सही से लिख देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सी, इसका जो सी है इधर वाले का भी वो सी होगा, तो बीच में सी लिख दो। अच्छा ए जो है बच्चों बी ए सी, सॉरी बी सी ए, इसका जो ए है इसका वो डी के इक्वल है, तो ए के प्लेस पे डी लिख दो और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे बाय थ्योरम 6.7। आप एग्जाम में थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो आप ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हैं। और यहां से अगर आप ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो आप कह सकते हो क्या बच्चों, क्या चाहिए आपको, ए सी चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी।
ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट भी डायरेक्ट करूंगा। थर्ड पार्ट ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल BAD, एंगल BAD कितना है बच्चों? 90 डिग्री, और हमारा जो AC है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BD के ऊपर। तो दो कंडीशन चाहिए, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और उस राइट एंगल वाली वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए अपोजिट साइड पे। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, यहाँ पे हो रही है। अब देखो आपको AD स्क्वायर चाहिए, तो मतलब मुझे ऐसे ट्राइंगल चाहिए जिसमें AD आ रही है। तो AD एक तो इसमें भी आ रही है और एक बड़े ट्राइंगल में भी आ रही है। तो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बच्चों, एंगल BAD सिमिलर होगा ट्राइंगल। देखो बस ये नेम से ही लिखना है। अगर आप इस बड़े ट्राइंगल को छोटे ट्राइंगल को ले रहे हो तो उसमें एंगल D कॉमन आएगा, तो D के प्लेस पे D लिख दो। अच्छा, अब BAD का A एंगल 90 डिग्री है और इस वाले का C एंगल 90 डिग्री है, तो A के प्लेस पे C लिख दो। क्या बचा? A। तो BAD सिमिलर होगा ACD के। आप लिख सकते हो थ्योरम 6.7, डायरेक्ट उसकी स्टेटमेंट लिख के काम हो जाएगा। क्या चाहिए? AD स्क्वायर। AD स्क्वायर देखो कैसे आएगा, क्या मैं लिख सकता हूं? AD अपॉन CD इज इक्वल टू, यहां AD कैसे आएगा? तो फिर आपको लेना पड़ेगा BD अपॉन AD, CP से ये लिख सकते हैं हम। तो यहीं से हमारे पास आ जाएगा बच्चों कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD डॉट BD, हेंस प्रूव्ड। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपको प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। बच्चों अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो उसमें हाइपोटेनियस हमेशा एक लॉन्गेस्ट साइड होगी, और साथ में ये भी गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल C कितना है बच्चों? 90 डिग्री, और साथ में क्या दिया हुआ है कि ABC कैसा है बच्चों? आइसोसेलेस। देयरफॉर आप कह सकते हो कि AC किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों, AB का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC के प्लेस पे आप AC लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट। यहाँ से आ जाएगा बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। 1 लाइन का क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। पिछले क्वेश्चन का रिवर्स है। कैसे करेंगे? आपको इस बार एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है और साथ में गिवन है कि AC और BC इक्वल है, और एक कंडीशन और गिवन है कि AB स्क्वायर जो है बच्चों वो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। आपको प्रूफ करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। आपको गिवन है AC इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इसको साथ में क्या आप लिख सकते हो? AC का होल स्क्वायर इज प्लस AC के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं BC का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC और BC आपस में इक्वल है बच्चों, सिंस। तो यहां से आ जाएगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो एक साइड का स्क्वायर अगली दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि जो साइड है जिसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है दोनों का सम, उसके अपोजिट वाला एंगल, देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल ACB कितना होगा? 90 डिग्री होगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6।
क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या दी हुई है 2a, तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक एल्टीट्यूड डाल दिया। वैसे तो इसमें सारे एल्टीट्यूड्स की आपसे लेंथ पूछी है, तो आप किसी एक के निकाल दीजिए, बात वही है, सब में सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया AD। बच्चों एक स्पेशल चीज होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, जो ऑल्टीट्यूड है आपका वो एक्ट करता है मीडियन की तरह से, मतलब वो जिस साइड पे डलता है वो उस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यही चीज हम यहाँ देखेंगे कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है, AD एक एल्टीट्यूड हमने इसके ऊपर ले लिया, AD को आपको फाइंड करना है। तो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स 2a होगी, AD एल्टीट्यूड है, तो बच्चों BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड मीडियन की तरह एक्ट करता है। तो यहां से क्या कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि BD की वैल्यू होगी BC/2, मतलब 2a/2, तो ये होगी हमारे पास A। BD आपके पास कितना आ जाएगा A। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABD, एंगल D कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो क्या हम कह सकते हैं कि AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। हमें तो AD² चाहिए, तो अच्छा AB कितना है, ट्वाइस ऑफ A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD² प्लस BD कितना है A², कितना हो जाएगा ये 4A² माइनस A² इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों AD² कितना आ जाएगा आपके पास 3A², और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो AD की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास A√3। और यही मुझे फाइंड आउट करना था कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है, एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, तो एल्टीट्यूड्स हमारे पास होगा A√3। आप यहाँ से भी एल्टीट्यूड डाल सकते हैं, आप एक इस पॉइंट से भी एल्टीट्यूड डाल सकते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट से एल्टीट्यूड डाल सकते हैं। तीनों केसेस में आपका जो आंसर होगा वो A√3 ही आएगा। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। तो प्लीज अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।